दोस्तों, बौद्धावाज टीवी में आपका स्वागत है। मैं ब्रजलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्धावाज टीवी। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों, आपका सहयोग ही हमारी सफलता की कुंजी होगी। काफ़ी बीमार रहने के कारण आपसे वीडियो नहीं बना पाए, तो आज हम आपके लिए जो पिछली वीडियो हमने ज्योतिबा फुले के जन्म की बनाई थी, उसमें शुरुआती एक वीडियो बन पाई थी। बाद में हमने आपसे फिर फ़ायदा किया था कि हम आपको एक वीडियो और बनाएंगे अगले उसमें। तो आज हम आपको वही वीडियो लेकर आए हैं। ज्योतिबा फुले के जो जन्म के समय के बाद में उनकी शिक्षा में क्या बाधाएं आई थी शिक्षित होने के लिए, उसके संबंध में आपको आज बताने वाले हैं। इस प्रकार से पुराने ज़माने में बेशक पूना अब की तरह बहुत बड़ा शहर नहीं था, पर राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उसका बहुत बड़ा महत्व था। तब यातायात के साधन कम थे, इसलिए लोगों की चहल पहल भी कम थी। तब स्कूल भी इन्हें गिने ही होते थे और वे भी अंग्रेज़ों द्वारा संचालित होते थे। कारण ये है कि उन दिनों यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था। तब गोविंद राव सोचने लगे, बड़ा भाई राजा राम खेतों में मेहनत करता है, यानी मेहनत के साथ खेतीबाड़ी का काम करता है, उसने शिक्षा नहीं पाई है, इसलिए कम से कम ज्योतिबा को ही शिक्षा दिलवाई जाए। इसलिए उन्होंने खूब भाग दौड़ करके बालक ज्योतिबा को सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। लेकिन वे स्कूल ऊंची जाति के बालकों के लिए था और ज्योतिबा तो एक गरीब माली शूद्र का लड़का था। लेकिन उसका शिक्षा लेना जात्याभिमानी सवर्ण लोगों के लिए आँख में कांटे की तरह चुभने लगा। सीधे साधे निम्न जाति माली के बालक के लिए शिक्षित होने का मतलब उन्हें नीचा दिखाने जैसा था। उच्च वर्ग के ब्राह्मणों के बच्चों को तो शिक्षा लेने का अधिकार है, पर माली जैसी निम्न जाति वालों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तब गोविंद राव, जो कि ज्योतिबा राव के पिता थे, के मुंशी ने उन्हें बरगलाते हुए उनसे कहा, गोविंद राव जी, ज्योति को स्कूल भेजने से भला है तुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे तो आपका धर्म डूब जाएगा, आपकी संस्कृति नष्ट होगा। ये अंग्रेज हिंदू लड़कों को अंग्रेजी की शिक्षा देकर ईसाई बना देंगे। ब्राह्मणों की चालबाजी से अनजान बेचारे सीधे साधे गोविंद राव उस दुष्ट मुंशी की बातों में आ गए। वे अशिक्षित थे, अपने इतिहास विरासत से अनजान थे, ब्राह्मणों की चालबाजियों से अनजान थे। इसलिए वे उनकी बातों के चक्कर में आसानी से फंस गए और उन्होंने तुरंत ज्योति का स्कूल जाना बंद कर दिया। इस अनर्थ से ज्योति का दिल टूट गया, वो रुआंसा सा हो गया। वो स्कूल जाते बच्चों को आते जाते देखकर अपने आप को कोसने लगा और उसने भारी मन से अपने पिता और भाई के साथ ही खेत में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अपनी धुन के पक्के ज्योतिबा ने खेत में काम करते समय भी पढ़ना नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात तो ये कि अपनी धुन के पक्के ज्योति को तो अपने प्रयासों से शिक्षित होना था। कारण यह कि ज्योतिबा एक बार जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। गोविंद राव के पड़ोस में दो शिक्षित और भले इंसान रहते थे। उनमें से एक थे गफ्फार बेग मुंशी और दूसरे सज्जन थे फादर लेजिट। ये दोनों सज्जन शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने गोविंद राव को भी शिक्षा का महत्व समझाया और इस तरह से समझाने बुझाने के कारण ज्योतिबा की शिक्षा दोबारा शुरू हो सकी। लेकिन दुख की बात ये हुई कि ब्राह्मण मुंशी के बहकावे के कारण इस दौरान ज्योतिबा के 3 साल बेकार चले गए।
विवाह। पुराने ज़माने में विवाह छोटी उम्र में हो जाते थे, इसलिए ज्योतिबा जब 13 वर्ष के हुए तभी उनका विवाह नए गांव के खंडू पटेल की लड़की से तय हो गया। उस समय उस लड़की की आयु केवल 7 वर्ष थी। उस लड़की का नाम सावित्री बाई था। ज्योतिबा की शिक्षा के प्रति दीवानगी देखो कि वे विवाह होने के बाद भी शिक्षा ग्रहण करते रहे। घर में वे पिता के काम में हाथ बटाते और फिर स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते। ये एक तौर पर कसरत करने जैसा बहुत ही कठिन काम था। ये बात कहने सुनने में कितनी अच्छी लगती है। ये मात्र दो स्त्री पुरुष का विवाह नहीं, अपितु दो क्रांतिकारियों का मिलन था। ये बात अगले पृष्ठों पर दर्ज तथ्यों से स्वयं को सिद्ध हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा पाने के बाद ज्योतिबा की माध्यमिक शिक्षा प्रारंभ हुई। इसी के साथ उनकी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा भी शुरू हो गई। तब उनके जीवन में एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। स्कूल में उनका एक ब्राह्मण मित्र था, उसका विवाह होने वाला था। अपने उस उदार मित्र के निमंत्रण पर ज्योति भी उनकी बारात में शामिल होने के लिए गए। जब बारात जा रही थी उसमें ज्योतिबा आगे आगे चल रहा था, बाकी बाराती पीछे पीछे चल रहे थे। तब उसे पहचान कर किसी ब्राह्मण बाराती ने कहा, अरे देखो वो माली का छोरा कैसे अकड़कर हमारे आगे आगे चल रहा है। कोई उसे समझाए कि वो पीछे पीछे ही चले, ब्राह्मणों की बराबरी वो कैसे कर सकता है। उसकी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या हमारी जाति उससे नीची है। अगर वो इस बात को नहीं समझता है तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। यद्यपि ज्योतिबा का ये मित्र बहुत उदार विचारों वाला युवक था, मगर वो इतना उदार भी नहीं था कि अपनी जाति वालों को ऐसा अनर्थ करने से रोक पाता। ज्योतिबा ने वो अपमान भरी खुसर फुसर सुन ली और अपने आप पर ही झिल्ला उठे और वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर चले गए। उन्होंने बहुत गुस्सा आया। गुस्से से वे पगला से गए और खुद बड़बड़ाने लगे। ये ज्योति जात पात का झंझट किस दुष्ट ने शुरू किया। धर्म तो कहता है कि सारे ही लोग ईश्वर की संतान हैं, तो फिर कोई संतान जन्म से ऊंच नीच कैसे हो सकता है। ऐसे ही सब बातें सोचते सोचते वे क्रोध में पागल हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि मैं जाति भेद के इस जिंद को सदा सदा के लिए दफना कर ही दम लूँगा और लोगों को सत्य धर्म की पहचान कराकर सच्चे धर्म की शिक्षा देना आरंभ करूँगा। तो ये आज की जो हमारा दूसरा एपिसोड है ज्योतिबा फुले का, तो वो मैंने आपके लिए बताया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम अगला एपिसोड भी आपके लिए भेजें। ज्योतिबा फुले के बारे में और भी जानकारी आपको देना चाहते हैं, अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो हमारे इस एपिसोड को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये आपकी महानता होगी। और इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हुए, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।